Market Mystics. Defining Trading Edge. I'm Sunny Batra from Market Mystics. Welcome back to our channel. तो पिछला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा और थर्सडे को स्पेसिफिकली आपने बैंक निफ्टी ऑप्शंस में अच्छा प्रॉफिट भी किया होगा। अगर आप हमारे डेली मार्केट आउटलुक और हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हमने एक डेटा एनालिसिस और एक प्राइस एक्शन एनालिसिस किया था कि नेक्स्ट मूव कहाँ पे जाके रुक सकता है और ट्रेंड लाइन जो फॉलिंग प्राइस चैनल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी रिजल्ट सीजन में आ चुके हैं। ऑफिशियली रिजल्ट्स डिक्लेयर होना शुरू हो गए, टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं, उस पर कुछ ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं आया। फेड का और यूएस सीपीआई डेटा, इंडिया सीपीआई डेटा भी हम सब पास कर चुके हैं। अब जो कुछ भी होना है वो किसी भी स्टॉक के रिजल्ट के बाद के रिएक्शन के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। एक कंसर्न मैंने आइडेंटिफाई किया निफ्टी के डेली चार्ट में कि पिछले 4 दिनों में निफ्टी एक लो वॉल्यूम एक्टिविटी जनरेट कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट एक रिटेस्ट देने के जोन में कंफर्टेबल लग रहा है, बट दैट इज़ अ एनालिसिस बेस्ड ऑन हाउ द वॉल्यूम्स हैव बीन कमिंग अप इन लास्ट 3 to 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन। पिछले 4-5 दिनों में कैसा वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है और जिस हिसाब से थर्सडे को या फ्राइडे को इन्फोसिस और HDFC नंबर के बैंक के नंबर्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कल गैप डाउन होता है तो इसी दो स्टॉक के प्रेशर की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको एक थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमने, अगर ये पॉसिबिलिटी हो रही है तो और आप किसी प्राइस एक्शन फॉर्मेशन के ब्रेकआउट का फॉलो कर रहे हो, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि निफ्टी 1 दिसंबर के बाद से पहली बार इस ट्रेंड लाइन को, इस स्विंग को होल्ड करके फाइनली ब्रेक दिया और उसके ऊपर 3 से 4 दिन का क्लोजिंग भी हमको देखने को मिला है। अगर कोई भी डीप आती है तो वो डीप होगा एक ये जोन रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है। मैंने कई बार इस वीडियो में हमारे पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक रिटेस्ट देता है तो उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको इस हिसाब से एक स्विंग देखने को मिल सकता है। उसका एक वैलिड रीज़न ये भी है कि मार्केट में कभी भी एक तरफा मूव हमेशा नहीं टिकती। कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिलता है और हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो जो है वो आपको किसी भी कारणवश या कोई इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है कि वो कौन सा होगा, वो हम इंटरडे चार्ट पे एनालाइज करेंगे। तो निफ्टी में जो एक जोन हमने आइडेंटिफाई किया था, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया है तो मैंने बताया था कि ये जो एक जोन है वो बहुत क्रूशियल है और निफ्टी एग्जैक्टली उस जोन के टॉप पे जाके क्लोज किया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मूव आपको देखने का मिलेगा, ठीक है, और जो स्विंग पॉइंट आप कंसिडर करोगे वो होगा 17,850 के ऊपर। वो आप नोट करके लिखिए। निफ्टी का नेक्स्ट ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा 17,850 के ऊपर और कोई भी पुल बैक अगर आपको मिलता है 17,500, 450, 17,400 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं और शायद वो 17,500 भी ना जाए, 17,600 के आसपास आए, बट वो इफ्स एंड बट्स को फॉलो करने के लिए हमें मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, उसमें मार्केट रिएक्ट करेगा। बट आपको साइकोलॉजिकली एक ही चीज़ देखनी है कि 17,400, 450 जब तक सेफ है तब तक निफ्टी अपना जो ये लॉन्ग स्विंग इनिशिएट किया है उसको होल्ड कर सकती है। मे बी ये रिटेस्ट करने को है और वो रिटेस्ट ना करे और ये जोन जो हमने आइडेंटिफाई किया है उस जोन में आके थोड़ा सा सपोर्ट ले, थोड़ा सा ब्रीदर ले और फिर हमें ऊपर आपको इस तरह से एक स्विंग देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं निफ्टी के को हम वीकली लेवल्स पे देखते हैं कि निफ्टी वीकली लेवल्स पे कैसा दिख रहा है। सो निफ्टी का ये है वीकली चार्ट और वीकली चार्ट में
ये इस लेवल पे आपको रजिस्ट किया है, दैट इज़ 17,840 के आसपास। अभी 17,840 मैंने एक वीडियो में भी बताया कि 17,850 राउंड फिगर अगर मैं ले लूँ, ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जहाँ से हमने बार बार मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है और उसी लेवल से वो नीचे आया। अगर आप देखो तो ये इवेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में मैं आगे वाले वीडियोस में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, बट वीकली चार्ट पे इसे अच्छा सा एक वी शेप रिकवरी और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है और उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट मैंने बताया कि अगर कल मार्केट नेगेटिव रिएक्शन कर रहा है तो हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट निफ्टी वीकली चार्ट्स पे अभी थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बट ये पॉजिटिव पोजिशनली लग रहा है। अगर हम एक या दो ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो शायद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक्स ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। और यही फंडामेंटल है ट्रेडिंग का कि मार्केट जब भी एक तरफा मूव देता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखेगा, बिकॉज प्राइस आर साइक्लिकल, दे आर सेंसिटिव। वो एक लेवल पे हमेशा नहीं रह सकते, ना ही वो एक ट्रेंड में कंटिन्यूसली बढ़ सकते हैं अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर। सारे इकोनॉमी वर्ल्ड के एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर आपने कोविड का क्रैश फॉलो किया था तो वो एक इवेंट था, ठीक है, जिससे पूरा वर्ल्ड भयभीत था और उसके बाद वो करेक्शन एक तरफा वो 2 महीना चला। बट अभी ऐसा कोई इवेंट है नहीं, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी अपस्विंग मिल रहे हैं, अपसाइड मूवमेंट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉज लेगा, वो नीचे आएगा, रिट्रेस लेके फिर से वो ऊपर अपना मूव कंटिन्यू करेगा। तो हम देखते हैं निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और हमने पिछले वीडियो में भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि निफ्टी जो है ये 45 डिग्री एंगल ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है और एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को आके निफ्टी ने एक जोन पे, इस प्राइस पे आके इसने थोड़ा सा हॉल्ट किया है, ठीक है। अभी कल के सेशन में जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहता है, ठीक है, सो ये ट्रेंड लाइन का जो वैल्यू आके निकल रहा है वो आ रहा है 17,750 और 17,700। जब तक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में, ध्यान से सुनिएगा, जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है हम वापस से ऊपर बढ़ सकते हैं। आपको एग्रेसिव सेलिंग है वो 17,700 को ब्रेक करने के बाद ही वो नीचे आने की शुरुआत करेगा। तब तक अगर किसी भी कारणवश निफ्टी होल्ड आउट करता है तो निफ्टी को एग्रेसिवली शॉर्ट मत कीजिएगा, बिकॉज आप ट्रैप हो सकते हो। और कल अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 15-20 मिनट या 25-30 मिनट थोड़ा समय देना चाहिए। उसके बाद अगर कोई गैप अप गैप डाउन किसी स्टॉक में, और कल जो स्टॉक्स के रिजल्ट आए उनका वेटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा है और एक सिग्निफिकेंट वेटेज भी है, वो होल्ड करते हैं, तो उसको आपको उस स्टॉक्स का मूव एक बार के लिए थमना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जाके मैंने जो लेवल बताया 17,700 से लेकर 17,750, जब तक इस लेवल को कंसोलिडेट करके ब्रेक नहीं करता या फिर एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, दो कंडीशन आप ध्यान रखिए कि 17,750 से 17,700 एक कंसोलिडेशन जोन बना के ब्रेक करता है या किसी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक करता है। दोनों में से जो कंडीशन किसी भी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे या किसी भी समय में कल के दिन में ये होता है, तभी जाके आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है। निफ्टी को आपको एग्रेसिव लॉन्ग करना है 17,850 कन्विंसिंगली ब्रेक करने के बाद। अगर शायद कल मार्केट ओपनिंग टी पे 17,850 को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए, शायद वो बायर्स को ट्रैप करेगा और वो वापस से पुल बैक देगा। तो कल के लिए जो सपोर्ट हमारे लिए काम करने वाला है वो है 17,700, ठीक है, दैट इज़ आवर एक्टिंग सपोर्ट। आपका एक्टिंग रेजिस्टेंस है 17,900, ठीक है। तो कल थोड़ा सा दायरा बड़ा होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कुछ भी फ्लैट ओपन होता है तो अगेन
तो फिर आपके लिए 17,750 सपोर्ट बन जाएगा और 17,850 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और उसके बाद मार्केट ये 100 पॉइंट को होल्ड करके कैसे रिएक्ट करता है तो हम उसको कल लाइव मार्केट में देखेंगे। बट पैनिक सेलिंग आपको निफ्टी के अंदर करना है। पैनिक सेलिंग में मोमेंटम शॉर्ट करना है। तो जब वो 17,750 से 17,700 का रेंज में कंसोलिडेट करे और वो उसको ब्रेक करे तभी आपको उस मोमेंटम पे जाना है। और एग्रेसिव लॉन्ग के लिए आपको 17,750 800 से 850 का रेंज बना के जब निफ्टी अपसाइड ब्रेक करे तभी आपको उसके अंदर पोजीशन बनानी है एग्रेसिव लॉन्ग के लिए। करेक्ट। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक एग्रेसिव मूव देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। और बैंक निफ्टी फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में हमने काफ़ी एक अच्छा मूव देखा और वो एक शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप का कॉम्बिनेशन हमने लास्ट वीकली एक्सपायरी थर्सडे के सेशन में देखने को मिला। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस मिलेगा कि मैंने निफ्टी के डेली चार्ट में बताया कि पिछले 4 दिनों का जो कैंडल है उसमें वॉल्यूम्स नहीं है। बट बैंक निफ्टी के केस में हमने एक बड़ा कैंडल देखा और जिसमें एक एग्रेसिव शॉर्ट्स कवरिंग और एक लॉन्ग बिल्डअप डेटा के कॉम्बिनेशन के साथ बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आया। और बैंक निफ्टी ने जैसे ये 41,780 का लेवल ब्रेक किया और तो बैंक निफ्टी का जो हाई है वो 42,196 के आसपास का है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लॉन्ग वीकेंड के बाद दैट मीन्स फ्राइडे सैटरडे हमारा मार्केट, फ्राइडे और सैटरडे संडे तो बंद रहता है लेकिन फ्राइडे को अम्बेडकर जयंती के जैसे मार्केट बंद रहा और थर्सडे के सेशन में एक बड़ा मूव आया। तो हो सकता है कि HDFC बैंक का जो रिजल्ट है उसको कहीं ना कहीं मार्केट कंसीडर करके चला था। स्मार्ट मनी यानी जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उनको पता था कि HDFC बैंक के रिजल्ट में क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड व्हाट वुड बी द गुड केस सिनेरियो। तो अगर जो लोग अपना पोजीशन कैरी करके गए हैं और HDFC बैंक गैप डाउन खुलता है तो वो बायर क्लोजिंग में जिसने बाय किया वो हो सकता है शायद ट्रैप हो। और उसके बाद एक गैप डाउन के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करके जो 41,750 का जो जोन है, ठीक है, तो 41,750 कल के सेशन में अगर वो ब्रेक करके नीचे ओपन खुलता है या फिर 41,750 के आसपास खुलता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी इस गैप फिलिंग के लिए आता है कि नहीं और गैप कितने इंटेंसिटी से खुलता है। मैं बार बार एक चीज़ कहते आया हूँ कि जब भी गैप अप गैप डाउन हो रहा है मार्केट में आपको गैप को इंटेंसीफाई करना है, उसको वैल्यू टर्म्स में समझना है कि अगर बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट से खुल रहा है तो वो एक अच्छा गैप है। अगर बैंक निफ्टी 50 से 100 पॉइंट के गैप में खुल रहा है तो वो इतना बड़ा गैप डाउन हम कंसिडर नहीं करेंगे। 50 से 75 पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। बट कोई भी गैप अप गैप डाउन 250 पॉइंट से ज़्यादा है तो वो एक बड़ा गैप कंसिडर किया जाता है। तो उसमें आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको मार्केट को सेटल होने देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी निफ्टी के केस में बताया कि अगर HDFC बैंक गैप डाउन गैप अप हो रहा है तो उसको सेटल होने दीजिए और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट या पुल बैक्स आ रहे हैं तब आप अपना एक ट्रेड या काउंटर ट्रेड के बारे में आप सोच सकते हो कि डेटा भी कैसे शेप अप हो रहा है। तो बिकॉज मंडे बहुत कुछ होगा, बहुत वॉलेटिलिटी फर्स्ट हाफ एन आवर में आपको देखने को मिलेगी और वो वॉलेटिलिटी में आपको अपने हाथ चलाने नहीं, आपको लॉसेस नहीं लेने। अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आप अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप अपनी क्वांटिटी को ज़रूर कंट्रोल कीजिए। अगर आप 10-12 लॉट 15 लॉट 20 लॉट में काम कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 से 5 लॉट में ट्रेडिंग कीजिएगा पहले आधे घंटे में। उसके बाद मार्केट का डेटा कैसे डेवलप होता है तब आप अपना डिसीजन बनाइए। अपनी एग्रेसिव क्वांटिटी आपकी जो डेली नॉर्मल क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो अपने कैपिटल साइज के हिसाब से। तो हम बैंक निफ्टी का सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे। उससे पहले मैं बैंक निफ्टी के केस में भी एक जोन हमने आइडेंटिफाई किया था बट बैंक निफ्टी ने उस जोन को बड़े वॉल्यूम के साथ निकाल दिया है और वो जोन था ये कि बार बार बैंक निफ्टी ने ये जो जोन है
यहाँ पे पॉज लिया था और फाइनली इधर ब्रेक भी दिया है, बट ये ब्रेक दिया है एग्जैक्टली HDFC बैंक के रिजल्ट के पहले। तो अगर ये जोन के ऊपर खुला तो ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या फिर ये एक पुल बैक देके नीचे जाएगा, वो हम थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट और वीकली चार्ट से समझेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे भी एक ये डोजी का रिवर्सल से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से एक रिवर्सल दिया है और वीकली में भी इस ट्रेंड लाइन को क्लोज किया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के आने वाले दिनों में एक ही लेवल आपको ध्यान रखना है, वो है 41,750। जब तक 41,750 आप 50 to 70 पॉइंट्स का क्वेश्चन ले सकते हो। दैट मीन्स अगर 41,750 से लेके 41,820, ठीक है। बट ऑन द लोअर साइड आप 41,700 भी ले सकते हो, बट जब तक 41,750-700 का रेंज इंटैक्ट रहता है इंट्राडे में, शायद वो 41,680 650 जा रहा है, बट वो वापस 41,750 को टच भी कर रहा है, तब तक आप इतना एग्रेसिव बायस में मत बैठना कि बैंक निफ्टी गिरेगा। मार्केट ज़रूर सिग्नल देगा, बट आपको इस प्राइस को ध्यान में रखना है और मैं आपको कल डेली लाइव मार्केट में भी इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को इंट्राडे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। फ्रेंड्स, मैं यूजुअली इंट्राडे में 15 मिनट टाइम को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वो बिकॉज वो मेरे कंफर्ट और मेरे ट्रेडिंग सेटअप को बिल्कुल सूट करता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो बैंक निफ्टी एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देख के बैठा है, ठीक है। इस जोन पे 41,780 एक जोन था। तो कल अगर कोई भी गैप डाउन ओपन होता है तो आपको एक यूनिवर्सल लॉजिक को फॉलो करना है कि अगर कोई रेजिस्टेंस टूटा है तो वो सपोर्ट बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये जोन होल्ड आउट करता है और वो जोन होता है आपके लिए 41,875 से 41,750, जब तक बैंक निफ्टी डिसाइसिवली इस दो लेवल में से किसी भी एक लेवल को वॉल्यूम और HDFC बैंक या उसके कंपोनेंट स्टॉक के साथ नहीं ब्रेक करता, तब तक आपको एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना। तब तक आपको वेट करना है कि ये एक 125 पॉइंट का जोन है, वो आपको समझना है। और बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का लेवल काम करेगा कल के लिए, या फिर एज अ ट्रेडर आपको जो प्राइस जोन समझ के चलना है, वो जोन आपके लिए रहेगा 41,450। वो इमीडिएटली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 41,450, ठीक है। तो अगर ये प्राइस तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा डिप देखने को मिलेगा। दिस आर इफ्स एंड बट्स, ठीक है। बट इसके लिए कमेंट करना या इसके लिए सोचना बहुत ही जल्दबाजी की बात होगी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी इस हिसाब से एक डिप देके फिर वापस गैप कवर करने के लिए, और उसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल होने वाला है वो होने वाला है 42,222 का। जैसे बैंक निफ्टी 42,222 का लेवल ब्रेक करती है या फिर उसके ऊपर 15 से 20 मिनट होल्ड आउट करती है या किसी वॉल्यूम से ब्रेक करती है, तो आपको एक मूव नेक्स्ट स्विंग देखने को मिलेगा। वो होगा 42,425 से लेके 42,540 के लेवल, ठीक है। या फिर वो डिप देती है और कल के ट्रेडिंग सेशन में वो रिकवर नहीं कर पाती, बैंक निफ्टी में कोई रिकवरी नहीं आती, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप एक दिन जाने दीजिए जहाँ पे आप लॉन्ग मत कीजिए और मार्केट बैंक निफ्टी को एक दिन का और टाइम दीजिए। उसके बाद अगर सेटल होता है, HDFC बैंक अपने लेवल से रिगेन करता है, फिर आप उसको लॉन्ग कीजिए। सो एज ए ट्रेडर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी जल्दबाजी नहीं करनी, आपके जोन में आ रहा है तभी ट्रेड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन से अच्छी जानकारी मिल रही है, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और डेली मार्केट आउटलुक को फॉलो कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल मार्केट में 623 पे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।